दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग के बारे में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग के बारे में एक वीडियो में पहले भी ला चुका हूं। वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग के बारे में। तो यूएनएससी में टोटल मेंबर की जो संख्या है वो है 15 में से 5 जो मेंबर हैं वो है परमानेंट मेंबर। बाकी बचे जो 10 मेंबर होते हैं वो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। मतलब हर साल 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स का इलेक्शन होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग के अंदर। और ये भी ख्याल रखा जाता है कि वर्ल्ड के विभिन्न जियोग्राफिकल जो रीजन हैं रिप्रेजेंटेशन वहां से भी हो। अभी कंटेंस्ट ये है कि 2021 और 22 के लिए इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट कर लिया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग ने। इंडिया के अलावा 3 और भी देश हैं जिनका इलेक्शन हुआ है। वो है मैक्सिको लैटिन अमेरिका से, नॉर्वे और आयरलैंड वेस्टर्न यूरोप और अदर ग्रुप की सीट से। कनाडा सीट जीतने में असफल रहा। कनाडा ने इलेक्शन लड़ा था लेकिन इलेक्शन हार गया इस ग्रुप से और सिक्योरिटी काउंसिलिंग का नॉन परमानेंट मेंबर नहीं बन सका कनाडा। अफ्रीकन ग्रुप की हम बात करें तो कीनिया और जिबूटी इन दोनों ही देशों ने के बीच फाइट हुई थी। इलेक्शन हुआ था लेकिन कोई भी देश 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं कर सका। 193 मेंबर कंट्री के तो इसलिए फिर दोबारा से इलेक्शन होगा अफ्रीकन ग्रुप के अंदर। इंडिया की हम बात करें तो वैसे तो इंडिया के सामने कोई भी देश नहीं था लेकिन फिर भी जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट पे होती है। 193 में से 2/3 वोट लेना जरूरी होता है तो इंडिया ने इसलिए कोई चांस नहीं लिया। तो अल्टीमेटली इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया नॉन परमानेंट मेंबर की लिस्ट में। और टोटल जो इंडिया को वोट मिले थे वो मिले थे 184। इलेक्शन से पहले इंडिया ने एक मैनिफेस्टो रिलीज किया था कि 2021 और 22 के लिए हमारा फोकस किन इश्यूज के ऊपर होगा। जैसे कि कोई पॉलिटिकल इशू हो या पार्टी, जैसे कि कोई पॉलिटिकल इशू होता है तो पार्टी एक पॉलिटिकल चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो रिलीज करती है। उसी प्रकार का डॉक्यूमेंट इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया। उसका नाम था नॉर्म्स, यानी कि ए न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। इस डॉक्यूमेंट में हमने फोकस किया था कि अगर नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया बनता है तो हम फोकस करेंगे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म लाने के लिए। जैसे वर्ल्ड में अभी विभिन्न देशों की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब है कोविड-19 की महामारी की वजह से। मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशन को एक्टिव होना चाहिए था जैसे कि WHO, IMF, WTO, ये सब ठप पड़े हैं। तो इंडिया का फोकस होगा इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म लाए जाए। दूसरा पॉइंट क्या है कि यूएन पीस कीपिंग मिशन में ट्रांसपेरेंसी आए। आमतौर पर यूएन पीस कीपिंग मिशन भेजे जाते हैं विभिन्न देशों में। काफी सारे सवाल ये उठते हैं कि जो परमानेंट मेंबर है अपनी चलाते हैं डिसाइड करने के लिए कि किस देश के अंदर यूएन पीस कीपिंग मिशन भेजना चाहिए और नहीं भेजना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जहां पर ये यूएन की मिशन भेजना चाहिए वहां तो जाता नहीं और दूसरी जगह चला जाता है। तो इंडिया का फोकस होगा इस इशू के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो इसमें एक होता है कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। अभी वर्ल्ड में देखो टेररिज्म जो है उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत सारे निर्दोष लोगों की जानें चली जाती हैं। टेररिज्म के अगेंस्ट इंडिया ने कोशिश की थी 1996 में लेकिन कोशिश सफल नहीं हो पाई। टेररिज्म को वर्ल्ड में यही अपने आप में काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। एक देश के टेररिस्ट दूसरे देश के लिए हीरो होते हैं तो इसलिए टेररिज्म की जो डेफिनेशन है उस पर सहमति नहीं बन पाती। हर साल कोई कॉमन कन्वेंशन नहीं आती। लेकिन होना क्या चाहिए कि इंडिया अब इस इशू पर फोकस करेगा एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। लास्ट में यूएन की रिफॉर्म और एक्सपेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिलिंग। इंडिया का यह मानना है कि जब यूएन स्टेबलाइज हुआ था 1945 में तब का समय और अब के समय में काफी ज्यादा डिफरेंस है। मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग में रिफॉर्म लाने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। बिना रिफॉर्म के काफी बदलाव करना पड़ेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग के अंदर ताकि करंट वर्ल्ड की जो रियलिटी है काउंसिलिंग रिफ्लेक्ट कर सके। बट 5 मेंबर के पास अभी भी परमानेंट सीट है सिक्योरिटी काउंसिलिंग के अंदर और वो इस सीट का इस्तेमाल एज ए वीटो पावर का कर लेते हैं। मतलब कोई भी इशू हो, कोई भी किसी भी चीज पे डिस्कशन फाइनल निकल के आता है और एक देश सहमत नहीं होता तो होता क्या है कि उसको कैंसिल कर दिया जाता है। उस डिसीजन को कैंसिल कर दिया जाता है किसी भी एक देश के द्वारा। बट अब हालात चेंज हुए हैं। विभिन्न देशों ने भी ये आवश्यकता महसूस की है कि कोविड-19 की महामारी में ये इंस्टीट्यूशन
पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। अगर इनमें रिफॉर्म नहीं लाया गया तो आने वाले समय में ये इरिलेवेंट हो जाएंगे। तो सिक्योरिटी काउंसलिंग में जो ये रिफॉर्म की मांग है, इंडिया अब और जोर जोर से या जोर शोर से उठाएगा और ज्यादा सपोर्ट मिलने की आवश्यकता है इंडिया को इस इशू पर। तो ये था सिक्योरिटी काउंसलिंग के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।